Hello dear friends or students, welcome back to Rahul English Study. Dear friends, now we discuss on figures of speech. Friends, figures of speech today. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक नया टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं असेंबली। Simile. In a simile, a comparison is made between two different objects which have at least one point in common. In this figure, words of comparison so like as are used. It means सिमली में दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है जो कि कम से कम जिनमें वन पॉइंट कॉमन होता है। और इन दिस फिगर यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन में तुलनात्मक शब्द सो लाइक एज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। दाई साउल वाज लाइक ए स्टार। यहाँ फ्रेंड्स लाइक आया है तो लाइक से ये क्या हो गया, तो इसमें क्या है, सिमली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ एज का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ सिमली है। इसमें सिमली है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रो हिज बीम्स। हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रो हिज बीम्स सो साइंस ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स इसमें भी सो का प्रयोग किया गया है तो फ्रेंड्स इसलिए इसमें क्या है, सिमली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा सिमली। अब हम मेटाफॉर पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मेटाफॉर। इन ए मेटाफॉर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट the words of comparison so like as are not used. That is, a metaphor is an implied simile. तो फ्रेंड्स मेटाफॉर में क्या होता है कि मेटाफॉर में भी दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, और लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्द सो लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह एक मेटाफॉर की सिमली की तरह ही ये that is metaphor is an implied simile. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो यहाँ जीवन क्या है, प्रेम एक मसाले के समान है, यानी मसाला है। तो फ्रेंड्स लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसी प्रकार सेकंड से समझते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो
फ्रेंड्स इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें मेटाफॉर का प्रयोग किया गया है, इसमें भी मेटाफॉर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार थर्ड देखते हैं, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो इसमें भी किसका प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, थर्ड में भी इसमें भी मेटाफॉर का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें एज, एस, सो और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। इनका प्रयोग जो तुलनात्मक शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, और बल्कि इसमें दो शब्दों की तुलना की गई है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कैमल, कैमल क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो इस प्रकार दो तुलनात्मक दो वस्तुओं की तुलना की गई, लेकिन एज और सो और लाइक इनका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स मेटाफॉर है। नेक्स्ट 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 चलते हैं, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। इन पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सोनिफिकेशन में inanimate objects and abstract ideas are thought of as having life. That is, personification is to endow intelligence and personality to inanimate things to give the impression as if they were living beings. तो फ्रेंड्स इसमें यानी वस्तुओं को पर्सोनिफिकेशन में, मानवीकरण में इसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, यानी निर्जीव वस्तु को एक सजीव मान लिया जाता है। दैट इज, जो कि पर्सोनिफिकेशन इज टू इंडो इंटेलिजेंस, कहने का भाव ये है फ्रेंड्स कि मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे डेथ लेज हिज, सॉरी हाँ, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। इसी प्रकार थर्ड है फ्रेंड्स, चिंता क्या है, चिंता निर्जीव को सजीव मान लिया गया है, यहाँ पर निर्जीव को सजीव मान लिया गया है। इसी प्रकार से फर्स्ट सेंटेंस में फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइंस में भी निर्जीव को सजीव मान लिया गया। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, बर्फ ने रह, फ्रेंड्स इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, यहाँ सजीव मान लिया गया है। और इसी प्रकार से ये सेकंड में भी निर्जीव विचार को सजीव मान लिया गया है। और इस प्रकार से लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यहाँ पर भी आइडियाज़ को क्या मान लिया गया है, सजीव मान लिया गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार से जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यानी अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है, यहाँ पर भी क्या है, क्या क्या है यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन
फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, मिल्टन सॉरी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है फ्रेंड्स, एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, to the absent, or to a personified object or idea. Object or idea. It means friends, अपोस्ट्रोफी वह अलंकार होता है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को अर्थात अनुपस्थित व्यक्ति को क्या मान लिया जाता है, मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी इस क्षण मिल्टन तुम्हें यहाँ होना चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड में क्या है, लाइफ आई नो नॉट वाट दाउ आर्ट बट नो दैट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। इन लाइंस में भी अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रैलिटी दाई नेम इज वोमैन। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें भी क्या है, अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। फ्रैलिटी दाई नेम इज वोमैन। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं हाइपरबोल पर। हाइपरबोल अतिशयोक्त अलंकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अतिशयोक्त अलंकार, यानी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। अ हाइपरबोल इज एन एग्जाजरेशन और overstatement for the sake of making a greater impression. It means अतिशयोक्त अलंकार वह अलंकार है, यानी हाइपरबोल अलंकार, हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच है, यानी अतिशयोक्त अलंकार इसको कहते हैं। हिंदी में अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स जिसमें वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक बढ़ाकर, यानी बड़ा या छोटा, अधिक अच्छा या अधिक बुरा प्रदर्शित किया जाता है। अधिक अच्छा अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कहने का फ्रेंड्स भाव ये है कि ये मैकबेथ में ये लाइनें कही गई हैं जो कि यहाँ पर हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से सेकेंड में ओ हैमलेट
दाऊ हैज़ क्लैप्ड माई हार्ट इन ट्विन। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है फ्रेंड्स, हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। तो फ्रेंड्स ये इसमें इस लाइन में भी हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब है अरब देश, ये फर्स्ट का मतलब है अरब देश की समस्त खुशबूदार वस्तुएं मेरे छोटे हाथ के कलंक को दूर नहीं कर सकती। यानी अरब के सभी परफ्यूम्स इस बदबूदार हाथों की बदबू को दूर नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स हम समझ सकते हैं इसमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है, हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच है। और इसी प्रकार सेकंड में भी हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच है। और इसी प्रकार इसमें समझ लिया होगा, आप इंग्लिश तो पढ़े ही हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस किया। तो आई होप दैट कि आपको ये फ्रेंड्स फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स इसी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच को फिनिश करके हम नेक्स्ट टोटल फिगर ऑफ स्पीच कवर कराएंगे, जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड होंगे। और पूरे कवर कराने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।